Hello bachcho, let's read this question. The question says in which of the following homolytic bond fission takes place? Option A is free radical chlorination of methane. Option B is alkaline hydrolysis of ethyl chloride. Option C is addition of HBr to double bond and option D is nitration of benzene. बच्चों हमें बताना है कौन सी केस के अंदर कौन सी हमारी रिएक्शन के अंदर होमोलिटिक बॉन्ड फिजन हमें देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में और समझते हैं हमारे पास हमारा की कंसेप्ट क्या होगा। की कंसेप्ट होगा बच्चों हमारे पास टाइप ऑफ या टाइप्स ऑफ बॉन्ड फिजन, टाइप्स ऑफ बॉन्ड फिजन या बॉन्ड क्लीवेज, टाइप्स ऑफ बॉन्ड फिजन। अब बच्चों अगर हम बात करें हमारे पास टाइप्स ऑफ बॉन्ड फिजन कि कितने तरीके के हमारे पास बॉन्ड फिजन हो सकते हैं, तो हमारे पास बेसिकली दो टाइप से बॉन्ड फिजन हो सकता है। एक तो होता है होमोलिटिक, क्या होता है बच्चों? होमोलिटिक बॉन्ड फिजन, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। और दूसरा होता है बच्चों हमारे पास हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन। क्या होता है बच्चों दूसरा हमारे पास? हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन, बॉन्ड फिजन। अब ये होमोलिटिक बॉन्ड फिजन कब होता है और हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन कैसे होता है? कि तो होता क्या है हमारे पास होमोलिटिक बॉन्ड फिजन में, मान लीजिए एक ही एटम ए है और एक बी है, इन दोनों ने इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाया। अगर कुछ इस तरीके से हमारा फिजन हो जाए कि हमारे पास बी अपना इलेक्ट्रॉन को लेके चला जाए और ए अपने इलेक्ट्रॉन को लेके चला जाए और यहाँ हमारे पास ए रेडिकल बन जाए, सिमिलरली बी रेडिकल बन जाए, तो इसी को बोलते हैं हम होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। और अगर बात करें हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन की, मान लीजिए मेरे पास ए और बी के बीच में अगेन क्या बन रहा है? एक कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। और अगर इस तरीके से हमारे पास यहाँ क्लीवेज देखने को मिले कि बी या ए जो भी हो, इनमें से कोई एक हमारे पास दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके चला जाए, तो क्योंकि ए ने अगर इलेक्ट्रॉन लूज करा है तो उसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और बी ने इलेक्ट्रॉन गेन करा है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करा है, एक उसके पास था, एक उसने गेन करा है, तो उसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। इस टाइप के बॉन्ड फिजन को या बॉन्ड क्लीवेज को हम बोलते हैं हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन। तो हमसे क्वेश्चन ने पूछा है कि हमें बताना है कहाँ हमारे पास होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा। तो वन बाय वन सभी रिएक्शंस को पढ़ते हैं। हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल में बोला गया है ऑप्शन ए में हमें फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन कराना है। बच्चों जब हम CH4 को ट्रीट कराते हैं Cl2 के साथ और यहाँ हम ले लेते हैं HNu या यूवी लाइट, तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? हमारे पास CH3Cl बन जाता है। यहाँ हमारे पास फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन होता है। होता कैसे अगर इसके मैकेनिज्म को समझें, तो होता क्या है, फर्स्ट स्टेप में हमारे पास Cl और Cl, ये दो आइटम्स है क्लोरीन के अंदर। क्या होता है इनके अंदर बच्चों? हमारे पास अगर हम HNu डालते हैं तो इनके बीच में क्या होता है? हमारे पास यहाँ हमारे होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज देखने को मिलता है। ये अपने इलेक्ट्रॉन को लेके चला जाता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को लेके चला जाता है। तो एक्चुअल में यहाँ क्या बन जाते हैं? यहाँ हमारे पास फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं। एक Cl रेडिकल ये बना होगा, एक Cl रेडिकल ये बना होगा। अब ये जो Cl रेडिकल बना है, अब ये हमारे CH4 के पास जाएगा, ये CH3 है, और यहाँ हमारे पास हाइड्रोजन होगा एक, और ये Cl, इन दोनों ने इलेक्ट्रॉन शेयर करे हैं। अब जो हमारा Cl रेडिकल बना है, ये क्या काम करता है? इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेता है अगेन, और ये वाला हमारे पास अगेन होमोलिटिकली ये बॉन्ड क्लीव हो जाता है और ये इलेक्ट्रॉन सी के पास चला जाएगा। क्या बन जाएगा? यहाँ CH3 रेडिकल बन जाएगा और साथ में HCl के बीच में बॉन्ड बन जाएगा HCl, दोनों ने इलेक्ट्रॉन शेयर करें तो बॉन्ड बना लिया। अब क्या है हमारा जो CH3 रेडिकल बना है बच्चों, CH3 रेडिकल, ये अगेन क्या होगा? Cl2 के पास जाएगा और Cl के बीच में क्या करा देगा? होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज करा देगा। तो ये इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ देगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ देगा, और CH3 इस Cl के साथ क्या बना लेगा? बॉन्ड बना लेगा। तो क्या बन जाएगा यहाँ हमारे पास? CH3 और Cl, और साथ में अगेन Cl रेडिकल बन जाता है। तो ये हमारा इस तरीके से प्रोडक्ट बन जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है। होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज देखने को मिल रहा है, हमारे दोनों इलेक्ट्रॉन्स हमारे होमोलिटिकली ब्रेक हो रहे हैं यहाँ पे। तो ऑप्शन ए में हमें होमोलिटिक बॉन्ड फिजन देखने को मिलता है। बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की, बी मिला है हमें एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल क्लोराइड। अगर इसकी बात करें, मान लीजिए इथाइल क्लोराइड क्या होता है हमारे पास? CH3 CH2 और Cl, और हम इसका क्या करा रहे हैं? एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, दैट इज H2O और OH नेगेटिव से इसको हाइड्रोलाइज करा रहे हैं। तो क्या देखने को मिलता है यहाँ हमारे पास? CH3 CH2 और यहाँ OH बन जाता है। क्या बन जाता है? CH3 CH2 OH। हमारे पास ये CCl बॉन्ड का क्या हो जाता है? हाइड्रोलिसिस हो जाता है, और साथ में बच्चों यहाँ क्या बन जाएगा? HCl बना जाएगा, HCl बन जाएगा। तो हो कैसे रहा है क्लीवेज, इसको समझ लेते हैं। अगर बात करें हमारे पास इथाइल क्लोराइड की, ये CH3 है, ये CH2 है और ये Cl है। होता क्या है, यहाँ Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हमारे कार्बन से, तो क्या काम कर रहा होगा? इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा होगा, तो इस पे स्लाइड नेगेटिव चार्ज, इस पे स्लाइड पॉजिटिव चार्ज। अब हमारे पास हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं और वो भी एल्कलाइन मीडियम में, तो यहाँ OH नेगेटिव होगा, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पे अटैक करता है और यहाँ से Cl नेगेटिव निकल जाता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ? CH3 CH2 OH, साथ में यहाँ क्या बन जाता है? Cl नेगेटिव बन जाता है, क्योंकि Cl ने क्या करा है? दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर निकल गया है। अब ये जो Cl नेगेटिव
बना है इसको अगर हम वर्कअप करा देंगे तो H प्लस के साथ ट्रीट करके ये HCl बना देगा। मेन चीज क्या है, ये Cl नेगेटिव निकल रहा है, ये दोनों बॉन्ड इलेक्ट्रॉन जो है हमारे इस बॉन्ड के अंदर Cl लेके निकल रहा है, हेट्रोलिटिक क्लीवेज देखने को मिल रहा है। होमोलिटिक क्लीवेज यहाँ देखने को या होमोलिटिक बॉन्ड फिजन बी में देखने को नहीं मिलता, तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन को भी देख लेते हैं, एडिशन ऑफ HBr2 डबल बॉन्ड। एडिशन ऑफ HBr2 डबल बॉन्ड, मान लीजिए मेरे पास ये CH2 है, ये डबल बॉन्ड है, ये CH2 है, और इसमें हम HBr को ऐड कर रहे हैं, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाता है, यहाँ पे बन जाएगा CH3 और ये सिंगल बॉन्ड CH2Br। अब ये एडिशन रिएक्शन हुई है, अब होती कैसे रिएक्शन इसको समझ लेते हैं। हमारे पास मान लीजिए CH2 था, ये डबल बॉन्ड था, ये CH2 था, और हमारे पास HBr होता है, HBr। अब ब्रोमीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पे स्लाइट नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा होगा। तो हमारे पास जो ये एल्कीन है इसके अंदर होते हैं डबल बॉन्ड, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल क्या काम करते हैं, इस H प्लस को अटैक करते हैं इस H प्लस पर, और यहाँ से Br नेगेटिव निकल जाता है, दोनों इलेक्ट्रॉन Br लेकर निकल जाता है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास डबल बॉन्ड में एक H जुड़ जाएगा, मान लीजिए हमारे पास यहाँ एक H जुड़ गया तो हमने इसको CH3 कर दिया, ये CH2, और यहाँ आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। अब जो ये Br नेगेटिव बना है, ये जो Br नेगेटिव बना है, ये यहाँ पर अटैक करता है और हमारे पास क्या बन जाता है, CH3CH2Br। तो अगर आप देखोगे बच्चों, यहाँ हमारा ब्रोमीन दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर निकल रहा था, हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज देखने को मिलता है। कौन सा क्लीवेज देखने को मिलता है, हेट्रोलिटिक, तो सी में भी हमें होमोलिटिक देखने को नहीं मिल रहा है। डी की भी बात कर लेते हैं, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन में क्या होता है इसको देखते हैं। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन में अगर हम बात करें, तो अगर हम बेंजीन को ट्रीट करा देते हैं बच्चों कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ और कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, कंसंट्रेटेड HNO3 और किसके साथ ट्रीट कराते हैं बच्चों, उसको कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट करा देते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों, यहाँ हमारे पास नाइट्रोबेंजीन, यहाँ NO2 ग्रुप लग जाता है, इसको बोलते हैं नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। तो होती कैसे ये रिएक्शन, इसको भी समझ लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है हमारे पास, अगर हमारे पास बात करें HNO3 की, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं HO NO2 N डबल बॉन्ड O, और यहाँ O और O N पर पॉजिटिव O पर नेगेटिव, ऐसा होता है, ये ऑक्सीजन पे लोन पेयर होते हैं। अब हम इसको ट्रीट करा रहे हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, किसके साथ ट्रीट करा रहे हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, ये हमारा H2SO4 होता है, ये हमारे पास H2SO4 होता है। तो होता क्या है, हमारे पास ये जो हमारे नाइट्रिक एसिड है, इसके अंदर जो हमारे पास ये ऑक्सीजन के लोन पेयर है, ये एज अ बेस काम करते हैं और इस H प्लस को एक्सट्रैक्ट करते हैं, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन हमारे कौन लेकर चला जाएगा बच्चों, हमारा ऑक्सीजन। तो यहाँ पर हमारे पास क्या देखने को मिलता है, तो होता क्या है बच्चों, यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा HSO4 नेगेटिव बन जाएगा, और हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारा H है, ये ऑक्सीजन है, इसके ऊपर आ गया होगा पॉजिटिव चार्ज, और ये H है, और यहाँ हमारे पास N, ये पॉजिटिव, ये डबल बॉन्ड O, और यहाँ O पर नेगेटिव, ये बन जाएगा हमारे पास। ये जो हमारे पास अगर आप देखोगे, ये किस तरह का बॉन्ड क्लीवेज जो है, हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज जो है। अब होता क्या है, ये नेगेटिव चार्ज क्या कर सकता है, ये यहाँ पर जा सकता है, और हमारे पास यहाँ से वाटर निकल सकता है, तो इसके अंदर से हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे हमारा वाटर बन जाएगा और साथ में NO2 पॉजिटिव बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और इस N पर पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो NO2 पॉजिटिव बना है, ये बेंजीन के साथ रिएक्ट करता है, ये हमारी बेंजीन है बच्चों, इसके पास यहाँ डबल 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 बॉन्ड इस तरीके से होते हैं। अब हमारे पास यहाँ NO2 पॉजिटिव आएगा, ये हमारा NO2 पॉजिटिव है, यहाँ इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब बेंजीन होती है कैसे नेचर की, हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक नेचर की, ये पाई बॉन्ड्स होते हैं, और ये इस इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करते हैं, और ये हमारा पाई बॉन्ड ऑक्सीजन पर मूव कर जाता है, और हमारे पास हाइड्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज देखने को मिलता है। और जो यहाँ पे हमारे पास ये एक बॉन्ड क्लीव हो गया, मान लीजिए इस पर आ गया हमारे पास N, और इस पर डबल बॉन्ड O, और ये O, और इस O पर आ गया नेगेटिव, इस पर तो था पॉजिटिव पहले से भी। तो अब क्या हुआ होगा बच्चों, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। तो होता क्या है इसके अंदर, ये पॉजिटिव चार्ज क्या कर सकता है, कॉन्जुगेशन कर सकता है, एक बार इधर जा सकता है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और यहाँ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं NO2। एक बार और हो सकता है, ये डबल बॉन्ड इधर मूव कर जाए, तो हमारे पास अगेन ऑर्थो पोजीशन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये NO2 है हमारे पास, और ये हमारा डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। अब ओवरऑल क्या होता है लास्ट में हमारे पास, क्या हो रहा है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, हमारे पास बेंजीन रिंग क्या करेगी, वापस से एरोमेटिक बनना चाहेगी, तो ये अपने H प्लस को यहाँ से लूज कर देती है, यहाँ H अपने दोनों इलेक्ट्रॉन देकर चला जाता है, और ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाता है। तो क्या बन जाता है यहाँ पे हमारे पास, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये NO2 बन जाएगा, अगर हम यहाँ से H प्लस को निकाल दें। तो इस तरह हमारे पास नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन होता है। मेन चीज क्या है, यहाँ पर भी हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है, हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है हमारे पास, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन या यहाँ पे नहीं होता, तो हमारे डी ऑप्शन में भी होमोलिटिक देखने को नहीं मिलेगा। देखो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर A। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, एंड बेस्ट ऑफ लक।